देखिए, बीजेपी तो बन चुकी है भारतीय झूठा पार्टी। और मोदी जी को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आपके इस तरह के निरर्थक प्रयास से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के हर हथकंडे अपना लिए और दुनिया भर की फर्जी बातें कर ली। मनीष सिसोदिया पे 14 घंटे आपने घर पे छापेमारी की, दफ्तर में छापेमारी की, गांव में छापेमारी की, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। तो आपने क्या जब्त किया है? 2005 में उन्होंने 5 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा, जब वो एक टीवी चैनल पे पत्रकार थे, काम करते थे। उसके बाद 65 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा अपनी पत्नी के नाम से 2018 में, जब वो विधायक थे, मंत्री थे। एक उनका सैलरी अकाउंट है जिसमें 11 लाख रुपए, कुल 81 लाख रुपए अपनी जीवन भर की कमाई की जो उनकी संपत्ति है वो ईडी ने जब्त कर लिया। और कब का है? 2018 के पहले का है। इसका मतलब 2020 में चुनाव हुआ और पॉलिसी बनी 22 में। अब कहां की बात कहां, कहां की बात कहां जोड़े जा रहे हो भाई आप? अरे, जब ये पॉलिसी का जन्म ही नहीं हुआ था शराब नीति का, उसके पहले की प्रॉपर्टी अब किस आधार पर जब्त कर रहे हैं? इसका मतलब लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि दरअसल शराब घोटाला जैसी कोई चीज़ नहीं है। हताशा में, निराशा में और दुर्भावना में मोदी जी आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी पार्टी को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें बीजेपी ने कर ली। 45 विधायकों पे मुकदमे लिखे, मंत्रियों पे मुकदमे लिखे, जेल में डाला, कभी सफल नहीं हुए। तो मोदी वॉशिंग पाउडर जो है वो दिल्ली में पूरी तरीके से फेल है। पूरे देश में 8 सरकारें पिछले 9 साल में ये तोड़ फोड़ करके बना चुके हैं। यहाँ ये सफल नहीं होंगे, मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ। और मैं एक ही लाइन कहूँगा कि मोदी जी का देखो खेल, भ्रष्टाचारियों से कर लिया मेल और ईमानदारों को भेजे हैं जेल। यही काम है उनका। सर, बेंगलुरु में आमंत्रित किया गया है, क्या आम आदमी पार्टी शामिल होगी? देखिए, जब पटना की मीटिंग हुई थी तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व था, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, राहुल गांधी जी थे, और उन सारे लोगों ने, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अलग अलग राजनीतिक दल थे, उनके सामने ये कहा था कि संसद का जब सत्र शुरू होगा उसके 10 दिन पहले ऑर्डिनेंस के ऊपर, काला अध्यादेश जो है, इसके ऊपर हम अपना समर्थन घोषित करेंगे। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने जवाब भी उसका दे दिया है कि जो ये अध्यादेश है, जिससे लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है, संघीय ढांचे की भी हत्या हो रही है और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मारा जा रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति साफ करे। अगर सर स्थिति साफ पार्टी तो यानी कि इस बैठक में शामिल नहीं होगी? तो पहले जो उन्होंने वादा किया है सबके सामने, इतने राजनीतिक दलों के सामने, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, जिसमें जेडीयू थी, आरजेडी थी, सीपीएम थी, सीपीआई थी, शिवसेना थी, समाजवादी पार्टी थी, टीएमसी थी, सारी पार्टियां थी। इतनी सारी पार्टियों के सामने अगर एक वादा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया है तो मुझे लगता है कि उस पर उनको अपनी स्थिति तो साफ करनी चाहिए। हम उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, ये एलजी जो है, इसके पास कोई काम नहीं। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना है, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं करना है। एलजी को सिर्फ एक जिम्मा दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करो। तो दिन रात वो इसी काम में लगे रहते हैं, दिन रात इसी काम में। भाई, विधानसभा ने अगर किसी को नियुक्त किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने वाले आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूं कि अपनी सीमाओं को पार करके एलजी दिन रात खाली एक प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे मोदी जी को खुश करना है और कैसे केजरीवाल को बदनाम करना है। निश्चित रूप से बारिश बहुत तेज हुई है और उसके कारण से कुछ जगहों पे जलभराव की भी स्थिति है। हमारी सरकार इस पे काम